बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, आज भी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट लेक्चर था इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। मैंने आपको बताया था ये हमने 2 हाफ मीटर जो है वो कंप्लीट करना था। फर्स्ट हाफ जो इसका था जो आपको मैंने लास्ट में करवाया था, जिसमें हमने 3 से 4 फैक्टर स्टडी किए थे, उसका जो लास्ट फैक्टर रह गया था जिसमें आपको बताया था कि डिफरेंट मेथड्स आपने स्टडी करना है। हम उन मेथड्स को स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम जो देख सकते हैं कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो सकता है। तो ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसका बेटा जो सेकंड पार्ट है, तो उन मेथड्स में हम देखते हैं। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें आपको मैंने बता दिया कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है और इंड्यूस करंट क्या होता है, जिसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि जब आप किसी भी कंडक्टर को मूव करते हो परमानेंट मैग्नेट फील्ड के अंदर, तो मोशन की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें क्या आता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर आप सर्किट क्लोज कर देते हो तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। बेटा जो सबसे पहला मेथड आ रहा है वो हमारे पास है इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ लूप। अब यहाँ पर ये स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बेटा आपको बता दूं कि जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, आपने चैप्टर 14 में पढ़ा हुआ है, बट अच्छे से बेटा मैंने आपको कहवाया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा हुआ चैप्टर 14 पे जाइए, वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वाला आर्टिकल बेटा लिखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, आपके पास आ जाएगा, उसको एक दफा सुन लीजिए। उसमें आपने क्या स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा किसके इक्वल था, जो आपके पास B इंटू ए, याद है बेटा, मतलब दो चीज़ों पे यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड ले रहे तो आपके पास BA इंटू कॉस थीटा, ये आपके पास फ्लक्स ये शो कर रहा है। मतलब बेटा वो किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। हम एक्चुअली यहाँ पर देख क्या रहे हैं, ईएमएफ कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब लिंकेज होता है किसका, फ्लक्स का। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है आपको फ्लक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो जो फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये बड़ा किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बी पर। इसका मतलब है हम बी में वेरिएशन लाकर क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ईएमएफ तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब ये चेंज नहीं रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा फ्लक्स। याद है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था व्हाट एंड व्हाई। तो व्हाट एंड व्हाई में आपको देखा था कि जब फ्लक्स कांस्टेंट हुआ है करंट फौरन जीरो हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी है ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कि फ्लक्स चेंज होता रहे। तो फ्लक्स कैसे किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर। उसके बाद एरिया पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, जिससे ईएमएफ चेंज होगा। हम एरिया को चेंज करके क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, जिससे अगेन ईएमएफ चेंज होगा। तीसरी क्या है, एंगल, मतलब ओरिएंटेशन। हम बेटा डिफरेंट ओरिएंटेशन में लाकर क्या कर सकते हैं, हम उसका फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, जिससे ईएमएफ चेंज होगा और ईएमएफ करंट जो इंड्यूस करंट है वो प्रोड्यूस आएगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो बेटा पहला मेथड था इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ लूप। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं बेटा कि जो आपके पास ये मैग्नेट है, यहाँ पर देखो बेटा ये मैग्नेट आपने परमानेंट मैग्नेट लिया हुआ, स्टेशनरी है, क्लियर। फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। आपने क्या लिया, एक लूप बेटा आपने ले लिया है। अब ये लूप पहले क्या था बेटा, रेस्ट में था, चाहे वो फील्ड के अंदर है। जब रेस्ट में था तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जैसे ही आपने इस लूप को अंदर की तरफ, मतलब बेटा टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव किया, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। गैल्वेनोमीटर ने हमें क्या दिया, डिफ्लेक्शन दे दिया गैल्वेनोमीटर ने। तो हमें पता चला कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट आ गया इसमें। अच्छा, अब अगर हम क्या करते हैं कि इस कॉइल को पहले कहते बेटा हम टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव कर रहे थे, अगर अब हम अवे द मैग्नेट मूव करेंगे तो तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो बेटा याद रखना, जब भी यहां पर चेंज की बात हो रही है तो वो चेंज इंक्रीज में भी हो सकता है, चेंज डिक्रीज में भी हो सकता है। देखो जब हम इसको टुवर्ड्स द मैग्नेट लेके जा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो इसको कट कर रही है, फ्लक्स वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब आप इसको अवे मूव करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस उसको कट करेंगी, वो क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी। तो दोनों सूरत में चेंज हो सकता है, उसको इंक्रीज होने में भी, डिक्रीज होने में भी। तो जब हम इसको इधर अवे मूव करते हैं तो करंट फिर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स फिर चेंज हो रहा है, लेकिन तब करंट क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, क्लियर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इंड्यूस होगा। ये तो था इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ लूप। उसके बाद बेटा सेकंड केस क्या है, इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ अ मैग्नेट। के मैग्नेट के मोशन होने की वजह से
मैग्नेट के मूव होने की वजह से कैसे इसमें इंडक्शन इंड्यूस हो सकता है। तो देखो बेटा, मैग्नेट के मोशन होने की वजह से सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बेटा आपने कॉइल लिया हुआ है, इसको आपने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया हुआ है जो बेटा क्लोज सर्किट है, और ये मैग्नेट आपके पास, इसके बेटा ये फील्ड ऑफ लाइन जो है यहाँ से एमिट आउट हो रही है। शुरू में क्या था, हमने इसको स्टेशनरी रखा। अब देखो उसमें हमने क्या देखा था बेटा, उस केस में हमने देखा था कि हम इस लूप को मूव कर रहे थे, कॉइल को मूव कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, कॉइल को बेटा स्टेशनरी रख दिया, अब आपने मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। तो शुरू में देखा आपने कि जब मैग्नेट स्टेशनरी है, यहां से अगर फील्ड ऑफ लाइन सपोज किया कि दो फील्ड ऑफ लाइंस को कट कर रही है, फ्लक्स कितना हो गया 2, कांस्टेंट है। तो मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इसका मतलब है इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। उसके बाद अगर आपने मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, तो क्या होगा, इसमें फील्ड ऑफ लाइन पहले देखो 2 एंटर हो रही थी, फिर 3 होगी, 4, फील्ड ऑफ लाइन इंक्रीज होती चली जाएंगी, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो किस वजह से हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये जो फार्मूला था ना, यहाँ पर हम जो देख रहे थे, हमने इसको रिलेटिव मोशन में लिया था कि फील्ड ऑफ लाइन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखो कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ऐसे ही है। ये हम बी की वजह से फ्लक्स देख रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव मोशन हुआ, उसकी वजह से बी कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हम यही चीज स्टडी कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जब इसको बेटा हम इसके मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल, तो फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा कट करेंगी, ज़्यादा लिंकेज होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसमें करंट इसमें किसी एक डायरेक्शन में, मान लिया उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, उस पॉजिटिव डायरेक्शन उस करंट को आपने पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब आप इस मैग्नेट को क्या करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आओगे, तो क्या होगा, जब आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आओगे तो करंट फिर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब हम उसको नेगेटिव करंट कह सकते हैं। क्लियर। हम यहाँ से रिजल्ट क्या देखते हैं बेटा दोनों केसेस से, कि जब तक रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होने से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। जब तक फ्लक्स चेंज होगा, चाहे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस तब होगा। उसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट जो केस था हमारे पास, इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। अब देखो पहले आपने किसको पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्लियर। अब हम किस वजह से पढ़ रहे हैं, एरिया की वजह से। इस वजह से भी फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो उसको हम क्या देख रहे हैं कि पहले उसका एरिया क्या था, ये था, ये उसका एरिया है। आपने क्या किया, उसको किसी तरह से उसको आपने उसका एरिया बढ़ा दिया। जब आप एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा उसमें। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब आप उसको और उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। जब उसको आप यहाँ से छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, पहले वाली फॉर्म में जाएगा। जब पहले वाली फॉर्म में जाएगा फिर एरिया चेंज हो रहा है। जब एरिया चेंज होगा अगेन तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, तो उस वजह से क्या आ जाएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर हमें क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसलिए अब हम चलते हैं ड्यू टू ओरिएंटेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास था कि इंडक्शन ड्यू टू ओरिएंटेशन। अब ये किसकी बात हो रही है, अब ये थीटा की बात हो रही है। हम क्या करें, हम उसका एंगल चेंज करते रहे। यही चीज़ हम लेते हैं कि ये आपके पास गैल्वेनोमीटर था, हम इसमें जो कॉइल हमने रखा हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बेटा ये कॉइल जो है, हम क्या करते हैं, हम इसको यूँ रोटेट करते रहते हैं। जैसे देखो कि ये अगर हमारे पास डस्टर था यहाँ पर, या ये मान लो ये चीज़ है, मैं इसको क्या करता हूँ, मान लीजिए ये कॉइल है, सपोज क्या कॉइल था हमारे पास, हम इसको मैं देखो यूँ जब ऐसे ऐसे करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, तो इसमें चेंज आएगा ना। ओरिएंटेशन है, कभी किस एंगल पे है कभी किस एंगल पे, तो क्या हो गया, हम अब एरिया नहीं चेंज कर रहे, हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डिफरेंट एंगल पे जाएगा, तो उससे क्या होगा कि चेंज होता रहेगा। तो जब ये चेंज होगा तो अगेन क्या आ जाएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आ रहा था म्यूचुअल इंडक्शन बाय चेंजिंग द करंट। ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये हमने इसी चैप्टर में आगे चल के बड़ा डिटेल से इसको हम स्टडी करेंगे कि हम करंट को चेंज करके भी ये कर सकते हैं। क्योंकि करंट जब आपने चैप्टर 14 में पढ़ा हुआ है कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। याद है, ये एमसीक्यू भी आपको बताया था मैंने। तो इसीलिए हमने क्या देखा, हमने बेटा एक सीरीज में सर्कल ले लिया। ये आपके पास एक बेटा जो है वो पी कॉइल है बेटा, इसमें ये जो है बेटा वाउंड किया हुआ है, ये सर्कल था पी है, और एक बेटा ऐसा है।
हमने क्या किया बेटा, रियोस्टेट आपने अटैच किया। रियोस्टेट आपने चैप्टर 13 में पढ़ा हुआ है, इसका क्या फंक्शन होता है, पोटेंशियल बेटा वेरी कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये बेटा बैटरी है और ये स्विच है। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से स्विच क्लोज किया। अब देखो बेटा, ये जो एस सर्किट है हमारे पास, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच है और इसके अलावा इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है, इसमें कोई बैटरी हमने कनेक्ट नहीं की हुई। अब क्या, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच क्लोज करेंगे इसमें करंट फ्लो शुरू होगा। जैसे करंट होगा तो हमने क्या पढ़ा, करंट फ्लो को उसके मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। अब देखो इससे ये फील्ड ऑफ लाइन क्या करेंगे, लिंकेज करेंगे इसके साथ, जो एस वाली कॉइल है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन लिंक करेंगी। जब इसके साथ लिंक करेंगी तो क्या होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जैसे स्विच ऑन किया तो थोड़ी ही देर में करंट कांस्टेंट मिकदार में फ्लो होना शुरू हो जाता है। हमें एक दफा डिफ्लेक्शन ये शो करेगा गैल्वेनोमीटर, उसके बाद ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइन कांस्टेंट हो जाती है। फिर वहां पर क्या काम करता है, ये जो रियोस्टेट आपने लगाया हुआ है, ये क्या करेगा, ये पोटेंशियल को डिवाइड करेगा, पोटेंशियल वेरी करेगा। जब पोटेंशियल वेरी करेगा बेटा तो क्या होगा, उसकी वजह से इसमें फील्ड ऑफ लाइन कम या ज़्यादा होती रहेंगी। जब तक पोटेंशियल यहाँ बेटा वेरी करता रहेगा, फील्ड ऑफ लाइन कम या ज़्यादा होती रहेंगी। ये चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। और हम ये भी देखेंगे कि जब हमने स्विच को क्लोज किया है तो करंट की जो डायरेक्शन थी, जब ओपन करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी हमेशा की तरह से। बेटा लास्ट केस जो है इसका, उसकी तरफ हम चलते हैं। लास्ट केस है ये वाला हमारे पास, जो कि हमें ये बता रहा है कि इंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा होता है कि जब उस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो तभी वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। जैसे करंट फ्लो स्टॉप होगा तो उसी वक्त क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट के तौर पर बिहेव नहीं करेगा, वो दोबारा अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने ये हमारे पास बेटा एक आपने ले लिया, कॉइल ले लिया, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो किया आपने। जैसे इसमें करंट फ्लो किया तो इसने एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट, इसने क्या किया, इसने एज अ मैग्नेट बिहेव किया। क्या किया, एज ए, ये बड़ा करंट की डायरेक्शन है, याद है, इसको याद करिए था जो मैंने बताया। ये जहाँ देखो क्लॉकवाइज आपके सामने, क्लॉकवाइज होगा तो क्या बनेगा आपकी तरफ साउथ, तो ये बड़ा साउथ और ये नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन हो गई। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही थी कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा नॉर्थ से साउथ ही आ गया। हमने क्या किया, हमने एक लूप लिया और बेटा एक लूप लेके हमने क्या किया, हमने इस लूप को यहाँ पर रख दिया। लूप को मूव हम नहीं कर रहे हैं, इस लूप के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो करंट है, हम बेटे करंट की जो मैग्नेट उसको बढ़ा के कम कर, क्योंकि करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। जब ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करेगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो हमें क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होगा। तो ये बेटा आपका जो फर्स्ट लेक्चर था इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, उसका बेटा ये लास्ट सेगमेंट था जिसमें आपको ये बताया गया है कि डिफरेंट मेथड्स, जिसमें हाउ टू इंड्यूस ईएमएफ, हम कैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। 4 से बेटा 5 मेथड थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अल्लाह हाफिज़।